नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरीके से जो संख्याएं दी जाती हैं उनका योग ज्ञात करना सीखेंगे। यह संख्या जो है 36 से स्टार्ट है, 96 तक है। इन सभी संख्याओं का योग कितना है? तो 36, 42, 48, ठीक है। लास्ट की संख्या है 96। तो यहाँ पर हम देखिए, इस वीडियो में हम दो प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक ये प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न मिलेगा, वो दूसरे प्रकार से होगा, लेकिन दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर पहली संख्या 36, तो सबसे पहले ये पता करना होगा 36 से लेकर 96 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं और इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना है। जो अंतर होता है इनके बीच में वो बोला जाता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होता है। तो देखिए 36 और 42 के बीच में डिफरेंस है 6 का, 42 से 48 में देखेंगे 6 का, यानी दो संख्याओं के बीच में अंतर चल रहा है 6 का, यानी 6 संख्या जोड़ी जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर सार्व अंतर जो मिल गया हमें, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना तो हम इसे फास्ट कर देंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सार्व अंतर इसका है 6। और तो कुल संख्याएं कितनी हैं ये पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर n यानी कि कुल पदों की संख्या, यानी कुल संख्याएं इसमें कितनी हैं। तो n कैसे निकालेंगे? तो n के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, लास्ट की जो संख्या होती है, लास्ट की संख्या से माइनस करेंगे पहली संख्या। तो पहली है 36, तो 36 इसमें से माइनस करेंगे और सार्व अंतर जो है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो सार्व अंतर चल रहा था, यानी दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना, 6 का। तो सार्व अंतर जैसा कि हमने यहाँ पर 6 लिखा था और इसमें +1 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि n यानी कुल पदों की संख्या इससे निकल आएगी। उसके बाद हम योग पता करेंगे। यहाँ पर 96 से 36 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 6 नीचे, और प्लस करना है 1, तो 6 कम 6 कटेगा, 6.60, यानी 10 इधर और 1 जुड़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 11, यानी 11 इसमें कुल संख्याएं हैं। तो 36 से लेकर 96 तक जो सभी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं तो कुल संख्याएं बताएंगे आप 11। तो n की संख्या कितनी निकल आई है 11। तो ये हो गए हमारे n यानी कुल पदों की संख्या। अब संख्याओं का योग कितना है? तो योग के लिए हम क्या करेंगे, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे। तो 36 + 96 और इसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कुल पदों की संख्या से। कुल पदों की संख्या कितनी है 11, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 6 6 12 के 2, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल आया 1, यहाँ पर 10 3 13, यानी 132 यहाँ पर हुआ और 2 नीचे था और यहाँ पर गुणे 11। अब 2 से ये संख्या कट रही, काट देंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, तो यानी 66 गुणे 11 हो गया। तो 66 गुणे 11, तो 11 छक्का 66 के 6 हासिल आया 6 और 11 छक्का 66 और 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72 मिलेगा, ठीक है। यानी 726 इसका आंसर निकल के आ गया। तो 36 से लेकर 96 तक जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं का योग कितना है? तो आप बताएंगे 726। तो ध्यान रखिएगा, ये दो फार्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत से ही, यानी इन दोनों प्रश्नों जो सूत्र हैं इनकी सहायता से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, कुल पद इसमें कितने हैं तो वो इस फार्मूले से निकालेंगे, और सभी का योग कितना है, जब संख्याएं पता चल जाती हैं कुल कितनी हैं तो उससे आप इस तरीके से आंसर में निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 6 के प्रथम 18 गुणज, यानी गुणज मीन्स हो गया गुणा करना, यानी 6 कम 6, 6 दून 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, ये हैं गुणज। तो देखिए पहला गुणज यही हुआ, 6 दून 12 यानी दूसरा गुणज ये हुआ, 6 तीन 18 यानी तीसरा गुणज हुआ। इसी तरीके से आप जाएंगे, जो 18th नंबर का होगा वो बताना है आखिरी संख्या कौन सी होगी 18 नंबर की। तो 18 नंबर की 18th नंबर पे, यानी 18 ही गुणज बताए गए हैं, तो यहाँ पर 18 और 6 का गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या जो है लास्ट वाली पता चल जाएगी। 6 × 48 के 8 हंसला है 4, 6 कम 6 4 10, यानी 108। जो 108 आएगा ये लास्ट संख्या होगी, ठीक है। तो 6 से यह हमारी जो यहाँ पे श्रृंखला चल रही है 6 से स्टार्ट है और 108 तक। तो टोटल इसमें आप लोगों को बता दें 18 गुणज हैं, यानी n यानी कुल इसमें संख्याएं कितनी हैं 18 ही होंगी, ठीक है। तो संख्या पता चल गई हमको, ठीक है। तो हमें इसमें फार्मूला पहला वाला नहीं लगाना, कुल पदों की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बताया गया था 18 गुणज हैं, यानी 6 के प्रथम 18 गुणज। तो हमें पता चल गया n बराबर कितना है 18।
अब सीधा हम योग निकाल देंगे, यानी टोटल इन संख्याओं का योग कितना होगा हम वो निकालेंगे। तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ा जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है, कुल संख्याओं से गुणा किया जाता है। तो कुल संख्याएं कितनी हैं 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 8 6 14 के 4 यानी 114 मिल जाएगा यहाँ पर। 2 यहाँ पर होगा गुणे 18। ठीक, इस तरीके से हो गया हमारा। अब इसे 2 से डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक, 2 से हम काट दें या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसे काट सकते हैं। तो 2 कम 2 और 2 नाम 18, हम डायरेक्ट यहाँ पर काट देते हैं। यानी अब 114 गुणे 9, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 9 चौक 36 के 6, हासिल है 3, 9 कम 9 और 9 3 12 के 2, हासिल है 1, 9 कम 9 1 10 यानी 1026 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये गुणज है तो आप उसी तरीके से जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं उसी तरीके से लिखना है। 18 का गुणज पूछे, चाहे 118 का पूछे, चाहे 15 का गुणज पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आप उसकी संख्या की वैल्यू निकालना सीखेंगे यहाँ पर। तो प्रथम जो संख्या होती है वो खुद ही होती है और प्रथम गुणज उसके 18, तो लास्ट की संख्या यानी खुद की संख्या से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट की संख्या निकल आएगी। उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटा सा प्रश्न हमारे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।